नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि अधिक माह की चौथ का उद्यापन कैसे करें। इस चौथ के व्रत का उद्यापन भी बाकी 12 महीने की चौथ के व्रत की तरह ही किया जाता है। साल के 12 महीने की हर चौथ के व्रत का उद्यापन यदि संभव हो तो ज़रूर करना चाहिए, चाहे आप सभी चौथ का व्रत करते हो या नहीं करते हो, क्योंकि बहुत से लोग साल के 6 चौथ के व्रत करते हैं। कुछ लोग 4 चौथ का व्रत करते हैं, कुछ 2 का करते हैं, तो कुछ लोग केवल 1 करवा चौथ का ही व्रत करते हैं। अब आप हमेशा कितने भी चौथ का व्रत करें, लेकिन उद्यापन करने के लिए हर महीने की चौथ का व्रत रखें, यह ज़रूरी नहीं है आपको, लेकिन उद्यापन ज़रूर करना चाहिए। यह आप चाहें तो एक ही साल में हर चौथ का उद्यापन पूरा करके ले, और जो कोई बीच में छूट जाए उसका कभी भी संभव हो तो कर दे, या जिस भी चौथ का उद्यापन करने का जब भी मौका मिले या परिस्थितियां बन जाएं, करते जाएं। अब आप यदि सभी चौथ के व्रत का उद्यापन करने की सोच रहे हैं तो इस अधिक माह से शुरू कर दें, जिससे आपको फिर से चौथ का उद्यापन करने के लिए 2 साल इंतज़ार नहीं करना पड़े। क्योंकि यदि आप 12 महीने की चौथ का उद्यापन कर रहे हैं तो अधिक माह की चौथ के बिना वह पूरा नहीं माना जाएगा, और यदि आप 12 महीने की चौथ का उद्यापन नहीं कर रहे तो जो चौथ का व्रत आप करते हैं उसका उद्यापन करना तो बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन तब भी यदि संभव हो तो अधिक माह की चौथ के व्रत का उद्यापन ज़रूर करें। उद्यापन के लिए कुछ तैयारी आपने पहले से ही कर ली होगी। इसके लिए एक सासू माँ का बेस बनाएं, जिसमें साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज के साथ साथ सुहाग का सामान रखें। सुहाग के सामान में मेहंदी, काजल, चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर, ये 5 चीज़ें तो आपको ज़रूर ही रखनी है, और अगर आप अपनी इच्छा से और कुछ रखना चाहे तो रख सकते हैं। साथ ही आपको कोई ना कोई गहना ज़रूर रखना है, जैसे पायल, बिछिया, नाक का कांटा, या जो आप अपनी इच्छा से देना चाहें। ससुर जी के 5 कपड़े रखें। यह बेस आप चाहें तो अपनी जेठानी, ननद या फिर भांजी या जेठुती को भी दे सकते हैं, तो जिन्हें दे रहे हैं उनके हिसाब से कपड़े लें। इसके अलावा 14 महिलाओं के लिए भी आपको कुछ ना कुछ लेना है, जैसे ब्लाउज पीस, चूड़ियाँ, मेहंदी के पैकेट, या और कोई सुहाग का सामान जैसे सिंदूर भी ले सकते हैं, या आप कोई बर्तन भी ले सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा हो देने की आप वो ले सकते हैं। इस सामान के साथ आप रुपए भी रखें, क्योंकि दक्षिणा के बिना दान अधूरा माना जाता है। अब यह आपकी चौथ व्रत की तैयारी हो गई। इसके अलावा 14 सुहागिन महिलाओं को भोजन का निमंत्रण भी पहले से दे दें, या फिर आप परोसे भी दे सकते हैं। परोसे के लिए आप घर पर भोजन तैयार करके एक एक व्यक्ति जितना अच्छे से पैक करें। यह परोसे आप उसी दिन बिना निमंत्रण दिए भी दे सकते हैं। परोसे यानी व्रत के दिन खाना बनाकर 14 जगह एक एक व्यक्ति जितना खाना पैक कर ले और महिलाओं के घर ही भिजवा दे। उस परोसे को 14 अलग अलग महिलाओं के पास देना है। परोसे के लिए आप भोजन घर पर भी तैयार कर सकते हैं, और आजकल बहुत से लोग किसी अच्छे से कैटर से भी 14 अलग अलग जगह खाना पैक करवा लेते हैं। आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं। यह हमारे व्रत के उद्यापन की तैयारी हो गई। व्रत के पहले दिन हाथों में मेहंदी लगा लें, तथा चौथ व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर सिर धोकर स्नान करें और अपनी नियमित पूजा पाठ कर लें। चौथ व्रत के दिन आप यदि दिन में कुछ फल, जूस वगैरह लेते हैं तो ले सकते हैं। शाम को कहानी सुने, चौथ माता की जोत देखें। चौथ माता की जोत कैसे देखें, इसकी विधि भी आप देख लें। कहानी सुनने के बाद 14 थालियों में भोजन लगाएं, उसमें शगुन का खाना परोस दें, जिससे जब तक महिलाएं भोजन करने के लिए आए तब तक खाना सूखे नहीं। और यदि आप परोसे दे रहे हैं तो सभी 14 परोसे अच्छे से पैक कर लें। सभी 14 वस्तुएं रखें। सास ससुर के कपड़े रखें। इन सबको एक साथ रोली के छींटे देकर 7 बार पूरे सामान पर हाथ घुमाकर कलप लें। फिर सासू माँ के पैर छूकर उन्हें कपड़े दे, और यदि परोसे दे रहे हैं तो वह भी अभी भिजवा दे, और यदि निमंत्रण दिया है तो
4 ऊंट को अर्घ देने के बाद आप सभी 14 महिलाओं को जो थालियाँ आपने कल दी थी उसके बाद उसमें और भोजन परोसें। जिन महिलाओं का व्रत नहीं है उन्हें आप चाहे तो पहले भी खाना खिला सकते हैं। खाना खिलाने के बाद सभी महिलाओं को तिलक कर रुपए दें और उनके पैर छुएं और उन्हें जो आपने वस्तुएं रखी थी वो दें। उसके बाद परिवारजनों को खाना खिलाकर स्वयं भोजन करें। इस तरह बहुत ही सरल विधि से चौथ व्रत का उद्यापन किया जाता है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।